पुराने कीड़ा मकोड़ा हम ये गई अलग राज्य बनाने के मोड़ में हम अभी जो बेणेश्वर जो मेला आ रहा है, हम इसमें अलग राज्य के घोषणा की हम आगाज करेंगे। अलग से राज्य की मांग करते हैं, पृथक राज्य मांगते हैं, तो उन्हीं में उनका हित है। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरदार, जिसमें हम बात करेंगे फिलिस्तीन की मांग की। बीएड कॉलेज में टीएसपी छात्रों के प्रवेश को लेकर चल रहा आंदोलन अब अलग रूप लेने लगा है। छात्रों के आंदोलन में उनके परिजनों और आदिवासी नेताओं के भी उतर जाने से इस आंदोलन में अब अलग राज्य के स्वर मुखर होने लगे हैं। उदयपुर अहमदाबाद राजमार्ग की पहाड़ियों पर ये आदिवासी महापड़ाव डाले हुए हैं, जहां इनकी इजाजत के बिना पुलिस क्या परिंदा भी नहीं जा सकता। उस जगह पर पहुंचे हमारे संपादक मनुराव और जो पाया वह सब है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेलंगाना के पृथक राज्य बनने और केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद अब दक्षिणी राजस्थान में भी बवाल होने को तैयार है। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा के चलते अब यहाँ भी फिलिस्तीन की मांग उभरने लगी है। कहने को तो आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए अरबों रुपए की योजनाएं बनती हैं, लेकिन इनका पूरा फायदा इस आदिवासी अंचल के लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके चलते आजादी के 60 साल बाद भी इनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। यदि आदिवासी अंचल के लोगों की बात मानी जाए तो इनकी संस्कृति, खान पान आदि सब कुछ अलग है, तो इस भूभाग को भी क्यों न अलग राज्य का दर्जा मिले। उदयपुर से 105 किलोमीटर दूर महुद्रा की पहाड़ी में अभी हम खड़े हैं, जहां पर हजारों की संख्या में आदिवासी महापड़ाव डाले हुए हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर आदिवासियों ने पिछली बार भी राज्य सरकार से बातें की, लेकिन इनकी मांगें नहीं मनी, इसलिए इन्होंने महापड़ाव लगाए हैं। इनके मुखिया हमारे पास विक्रम जी कटारा खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या योजना है आपकी? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आदिवासियों के लिए इस पूरे ट्राइबल बेल्ट में करोड़ों रुपया आया, लेकिन इस रुपये का आज तक क्या उपयोग हुआ, आज तक किसी को पता नहीं। इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं हुआ। और आज हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से, अगर ये स्थिति सरकार ने हमारे साथ में ऐसी रखी तो हम आने वाले टाइम में यहाँ और आंदोलन भड़केगा और उग्र रूप धारण करेगा। इसी के साथ में अभी फिलहाल में जो तेलंगाना में जो स्थिति हुई है, वो स्थिति यहाँ पर भी बन सकती है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित 39 जिले हैं, इनको मिला करके हमारा अलग से स्टेट बनाया जाए। फिलिस्तीन की हम इस पर मांग करना चाह रहे हैं। इसी के साथ में जब तक ये 2000 सीटें यहाँ से नहीं मिलेगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि झूठे आश्वासन हमने बहुत स्वीकार किए हैं अभी तक। दक्षिणी राजस्थान में फिलिस्तीन की मांग कोई नई नहीं है। यहाँ के आदिवासी नेता लंबे समय से गोपनीय बैठकें कर पृथक राज्य बनाने की बुनियाद रखने के लिए मशक्कत करते आए हैं। इनमें वागड़ के नेता स्वर्गीय भीखाबाई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह, मध्य प्रदेश के नेता दिलीप सिंह भूरिया, महाराष्ट्र के नेता सोमजी भाई डामोर और दमनदीप के नेता मोहन देलकर प्रमुख हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 39 जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाने के बारे में इस इलाके के आदिवासी फिलिस्तीन का सपना देखते रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के बुलावे के चलते आज से पहले यह मांग खुलकर सामने नहीं आ पाई, लेकिन अब यह सपना आदिवासियों की अधिकतर आबादी देखने लगी है। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है, अभी तत्काल जो तेलंगाना वाला जो कांड हुआ, वहाँ के सारे लोगों ने इस्तीफे दिए, बहुत उग्र आंदोलन हुआ, कई सारे लोगों की मौतें हुई, तब जाकर के वो उस पर सहमति बनने जा रही है। तो हमें भी इसी तरीके से हमें लड़ने की आज आवश्यकता पड़ गई है और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसलिए ये आदिवासी जो राज्य बनाना चाह रहे हैं। सारे आदिवासियों की भाषा एक है, रहन सहन एक है, खाना एक है, लेकिन इसके बाद में भी आदिवासियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि अच्छी तरह से पता था जब राज्यों का विभाजन किया तो आधे राज्य तो भाषाई आधार पर, आधे भौगोलिक दृष्टिकोण से बनाए गए। ये पूरा ही पहले से इसका जो पौराणिक जो नाम जिसको दिया गया है, इसका नाम जाम्बू खंड था। और जाम्बू खंड इसलिए कहा गया है कि जो पुराना भारत का जो नाम है जम्बू द्वीप, इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ से पूरा अरावली क्षेत्र से लगा करके मालवा तक का जो बीच की जो पूरी पट्टी है, इसके आसपास के जितने जो जिले पड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, लेकिन वो इसको एक जो दर्जा जो दिया गया है, तो उसके अनुरूप हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण से, भाषाई आधार पर, खान पान के आधार पर, रहन सहन के आधार पर जो सारे लोग हैं, ये स्टेट किसी भी कीमत पे हमें, चाहे इसके लिए 2 साल लड़ाई लड़नी पड़े, 3 साल लड़नी पड़े, कंटिन्यू जितना भी हमें लड़ना पड़ेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और 26 जनवरी को जो बेणेश्वर मेले का शुभारंभ हो रहा है, पूर्णिमा के दिन, इस दिन उस मेले में इसका आगाज किया जाएगा। इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में जब भी लंबा आंदोलन चला तो कई सफेद पोशों के कपड़े लाल हो गए। इसका ताजा उदाहरण ऋषभदेव मंदिर पर प्रभुत्व को लेकर छिड़े संग्राम में देखने को मिला, जब अपने ही कानून पर चलने वाले इन आदिवासियों ने गांव वालों और पुलिस वालों की जान सांसद में डाल दी थी।
कई दिनों तक मशक्कत के बाद प्रशासन को इसे काबू कर पाने में आंशिक सफलता मिली। साल 2010 के शुरू से ही हो रहे इस आंदोलन और पुराने आंदोलन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पहले एक गांव का मामला था और अब समूचे क्षेत्र के लोगों की आशा और अपेक्षाओं की परीक्षा है। आदिवासी युवाओं का यह आंदोलन अगर परवान चढ़ता है तो शायद इनकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन यह साफ है कि अगर संघर्ष हुआ तो कई निर्दोषों की जान पर बनाएगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आजादी के बाद इस क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है और आदिवासियों के विकास के नाम पर समाज के कई ठेकेदार मालामाल हो गए हैं। यहाँ वाले नेता क्या करे, हमारे इधर वाले नेता बनाए क्या, 8वीं पास 5वीं पास वो जग माराते, कुछ नहीं करते। वहाँ पे पीछे मीटिंग में कहीं जाते हैं, नाश्ता मिलते, खा के रवाना हो जाते पीछे वाले दरवाजे से। क्या फायदा? अब क्या आने वाले समय में हमारे ये मकसद है कि अलग राज्य बनाने के मोड़ में हम और बना के रहेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे कलेक्टर हमारा बने, एसपी हमारे एसटी का बने, सीएम हमारे एसटी का बने, ताकि जो हमारा विकास है वो हो सके, हमारे आदिवासियों का विकास हो सके। आदिवासी किसी कानून और सरकार को नहीं मानते हैं। ये लोग ना तो मरने से डरते हैं और ना ही मारने से। अगर इन्हें जीता जा सकता है तो सिर्फ विश्वास से, और वह भी इनके अपने लोग ही कर सकते हैं। यही कारण है कि इस इलाके में होने वाली मौताड़े और चढ़ोतरे जैसी परंपराओं को रोक पाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस बात की चिंता रही थी कि आदिवासी इलाकों में बगावत का ढोल ना बजे थे, इसलिए उन्होंने आदिवासियों की परंपराओं का अध्ययन करके उसके आधार पर इनके लिए कानून बनाने की वकालत की थी और यह जिम्मेदारी राज्यपालों पर डाली गई थी। लेकिन आज तक किसी भी राज्यपाल ने आदिवासियों की परंपराओं का अध्ययन करने और उसके आधार पर कानून बनाने की पहल नहीं की है। इस बात से भी आदिवासियों में काफी रोष है। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रारंभ हुए आदिवासी नौजवानों के इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए पुलिस और स्थानीय नेताओं की वार्ता अब तक विफल रही है। ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि कुछ ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो आदिवासियों के इस आंदोलन पर काबू पाने में सफल हो सकते हैं। इनमें महावीर खराड़ी और रामचंद्र खराड़ी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने ऋषभदेव और सलुम्बर में हुए दंगों पर काबू पाने में अपनी जान हथेली पर रखकर सफलता प्राप्त की थी। और अनिल लिए मर भी जाऊंगा, ओरिजिनल आदिवासी हैं। ये सरकार माने हाथे तो लोगों की है, माने ये कीड़ा मकोड़ा समझे गई। आज हम पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, तो हम हाईवे पर भी उतरेंगे और चाहे हमारे सर कट जाए इसकी हमें परवाह नहीं है। सरकार कितनी ही लगा दें इसकी भी हम परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में ग्रामीण लोग इकट्ठे होंगे जो सड़कों पर उतर आएंगे। हमारा जो परंपरागत जो ढोल व्यवस्था है उस ढोल को हम 2 से 3 से 4 पहाड़ी पर बजा देंगे तो आराम से हज़ारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। ऐसा है साहब, डूंगरपुर में जो बच्चों ने महापड़ाव डाल रखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो वाजिब मांगे हैं उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके पहले भी वो आंदोलन कर चुके हैं और कैसे भी करके उनको एक बार तो मतलब ठंडा कर दिया। दोबारा जब मतलब उसको वो अधिकार अपना नहीं मिला तो फिर से दूसरी बार उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। वो गलत नहीं है, आंदोलन बिल्कुल सही है। उनकी मांगों वाजिब मांगे हैं। सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आदिवासियों को हमेशा मतलब पीछे धकेलने का या ठंडे गन्ने उड़ाने का काम किया है। इसलिए हम तो कहते हैं कि अगर राज्य मतलब जो आदिवासी हैं अलग से राज्य की मांग करते हैं, पृथक राज्य मांगते हैं, तो उन्हीं में उनका हित है। देखो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग अंदाज है। अब किसी ने अगर कोई बात कही है तो उस बात को हम ये भी नहीं मान लें कि भाई वो लोहे के लकीर हो गई। मांग की है, ठीक है, अलग किस अंदाज से का होगा बच्चों ने। आदिवासी क्षेत्र आज भी जस का तस है। सरकारें बनी गई, उन्होंने अपना घर भरा है, लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ काम नहीं किया है। अगर इसी तरह का माहौल चलता रहा तो आने वाले समय में एक नया राज्य बना लेंगे और बिलिस्तान नाम उनका रखेंगे। विक्रम कटारा जिस हिसाब से कह रहे थे, तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इनका काम करें, इनकी मांगों को पूरी करें, ताकि ये गरीब इस तरह से ना रहें और इस तरह से महापड़ाव न डालें और इनके विकास के लिए खुद काम करें। कैमरामैन नारायण सिंह के साथ मनु राव, इन न्यूज़ उदयपुर। डूंगरपुर में चल रहे आदिवासियों के इस महापड़ाव में उपजी पृथक राज्य की मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो राज्य और केंद्र सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। यह था हमारा खास कार्यक्रम खबरदार। हम आगे भी इस तरह के कई मुद्दों को खबरदार के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।